क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के सारे इस्तेमाल पूरी सही तरीके से जानते हैं? यदि आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स में थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इन हेल्पिंग वर्ब्स से जुड़ा हुआ आपका हर डाउट, हर कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन चारों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग 3 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने में होता है और इस वीडियो में मैं आपको उन तीनों तरह के सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। इन चारों हेल्पिंग वर्ब्स के एप्लीकेशंस एक जैसे ही हैं, इनके बीच में सिर्फ टेंस का अंतर है। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में, हैड बीन का यूज़ पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में और विल हैव बीन का यूज़ फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने में होता है। हैज़ बीन और हैव बीन दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन इनके साथ करते हैं और हैव बीन का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। इसके अलावा हैड बीन और विल हैव बीन का यूज़ सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब मैं एक एक करके तीनों एप्लीकेशंस को आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कर लिया गया है या किया जा चुका है। हैड बीन का प्रयोग कर लिया गया था या किया जा चुका था और विल हैव बीन का प्रयोग कर लिया गया होगा या किया जा चुका होगा के सेंस में होता है। इस रूप में इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने में किया जाता है और जब इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग इस तरह से किया जाता है तो इनमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्रिया की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यदि आपको कहना है कि ट्रिप कैंसिल की जा चुकी है या ट्रिप कैंसिल कर दी गई है तो आप कहेंगे द ट्रिप हैज़ बीन कैंसिल्ड। यदि आपको कहना हो कि ट्रिप कैंसिल कर दी गई थी या ट्रिप कैंसिल की जा चुकी थी तो आप कहेंगे द ट्रिप हैड बीन कैंसिल्ड। ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर आपको कहना हो कि ट्रिप कैंसिल कर दी गई होगी या ट्रिप कैंसिल की जा चुकी होगी तो आप कहेंगे द ट्रिप विल हैव बीन कैंसिल्ड। कमरे साफ़ कर लिए गए हैं या कमरे साफ़ किए जा चुके हैं। रूम्स प्लूरल है इसलिए हैव का यूज़ होगा। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। कमरे साफ़ कर लिए गए थे या कमरे साफ़ किए जा चुके थे। द रूम्स हैड बीन क्लीन्ड। और कमरे साफ़ कर लिए गए होंगे या कमरे साफ़ किए जा चुके होंगे तो द रूम्स विल हैव बीन क्लीन्ड। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे गिरफ्तार किया जा चुका है तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन अरेस्टेड। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था या उसे गिरफ्तार किया जा चुका था तो ही हैड बीन अरेस्टेड। उसे गिरफ्तार कर लिया गया होगा या उसे गिरफ्तार किया जा चुका होगा ही विल हैव बीन अरेस्टेड। ये था इन चारों का एप्लीकेशन नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन नंबर 2। सारे एप्लीकेशन बहुत ही आसान हैं, बिल्कुल भी आपको डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट किसी समय से कोई काम कर रहा है इसके सेंस में। हैड बीन का प्रयोग सब्जेक्ट किसी समय से कोई काम कर रहा था इसके सेंस में। और
विल हैव बीन का यूज़ सब्जेक्ट किसी समय से कोई काम कर रहा होगा के सेंस में करते हैं। ध्यान रखिए कि इस रूप में इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाने में होता है। और जब इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में होता है तो हमेशा वर्ब की ing फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको कहना हो हम कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। वी हैड बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे होंगे या हम कई दिनों से कोशिश करते रहेंगे। वी विल हैव बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वो जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखेंगे। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस जनवरी। वो जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। He had been preparing for the exam since January। वो जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा या वो जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी करता रहेगा। He will have been preparing for the exam since January। राकेश 2 घंटे से फिल्म देख रहा है। राकेश has been watching the film for 2 hours। राकेश 2 घंटे से फिल्म देख रहा था। राकेश had been watching the film for 2 hours। राकेश 2 घंटे से फिल्म देख रहा होगा या 2 घंटे से फिल्म देखता रहेगा। राकेश will have been watching the film for 2 hours। अब हम समझते हैं इन तीनों का आखिरी एप्लीकेशन कि इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग और किस तरह के सेंटेंसेस बनाने में होता है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए करते हैं। अवस्था मतलब कुछ भी हो सकता है। आप किसी की पोस्ट बता सकते हैं, आप किसी की विशेषता बता सकते हैं, आप किसी का पद बता सकते हैं। मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो भी हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए समय का होना ज़रूरी है। और इस रूप में जब इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इस रूप में इनके साथ किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, या तो किसी नाउन का इस्तेमाल होता है, किसी एडजेक्टिव का या किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होते हैं जिनकी शुरुआत किसी न किसी प्रेपोजिशन से होती है। मान लीजिए आपको कहना है कि राम 2 महीने से बीमार है, तो आप कहेंगे राम हैज़ बीन इल फॉर 2 months। ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस में समय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय नहीं होगा तो आप सिंपली इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम इज़ इल। राम बीमार है, राम इज़ इल। या राम बीमार था, राम वॉज इल। या राम बीमार होगा, राम विल बी इल। पर इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी की जगह हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन का यूज़ तभी किया जाता है जब इस तरह के सेंटेंसेस में समय का भी यूज़ किया गया हो। राम 2 महीने से बीमार था, राम हैड बीन इल फॉर 2 months। और राम 2 महीने से बीमार होगा, राम विल हैव बीन इल फॉर 2 months। उनका बेटा कई दिनों से विदेश में है, देयर सन हैज़ बीन अब्रॉड फॉर मैनी डेज। अब्रॉड मीन्स विदेश में। उनका बेटा कई दिनों से विदेश में था, देयर सन हैड बीन अब्रॉड फॉर मैनी डेज। उनका बेटा कई दिनों से विदेश में होगा, देयर सन विल हैव बीन अब्रॉड फॉर मैनी डेज। ये किताब 2 घंटे से इस टेबल पर है, दिस बुक हैज़ बीन ऑन दिस टेबल फॉर 2 hours। ये किताब 2 घंटे से इस टेबल पर थी, दिस बुक हैड बीन ऑन दिस टेबल फॉर 2 hours। ये किताब 2 घंटे से इस टेबल पर होगी, दिस बुक विल हैव बीन ऑन दिस टेबल फॉर 2 hours।
बैंक मैनेजर एक हफ्ते से छुट्टी पर है। द बैंक मैनेजर हैज़ बीन ऑन लीव फॉर 1 वीक। बैंक मैनेजर एक हफ्ते से छुट्टी पर था। द बैंक मैनेजर हैड बीन ऑन लीव फॉर 1 वीक। बैंक मैनेजर एक हफ्ते से छुट्टी पर होगा। द बैंक मैनेजर विल हैव बीन ऑन लीव फॉर 1 वीक। तो ये हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के सारे एप्लीकेशंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।